नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आज आप करना रहा कक्षा 9 की 13वीं प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कक्षा 9 की आज अपना करें 13वीं प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबू पहला अपन ये बात को बेरोना चाहिए कि क्षेत्रफल किसो है और आयतन किसो है। तो कोई भी आकृति ले लो आपने जी, आप अपनो बॉडी है इन पर जिक्के भाग पर आप लिखा वो अपनों की है क्षेत्रफल है। भी बाद में जी दीवार हुए तो दीवार पर जड़े रंग करा आप वो बाकिंग हो क्षेत्रफल को है। भी बाद में अपना कन मेज हुए तो मेज की ऊपर की किस्ता है नहीं आप सामान रख सका वो भी हो के है क्षेत्रफल है। भी बाद में अपना बची है आयतन की बात। तो आयतन के है कोई भी ठोस हुए बर्तन हुए बिंगे तो बाद घेरड़ो जो स्थान हुए बिना पा के बोलांगा आयतन। जी आप कुंड के मंच को पानी आवे नहीं जितनी दूर में पानी आवे कुंड अंदर की खाली दिखे अपन वो भाग बिंगो की है आयतन है। गिलास है तो गिलास को अंदरों जो खाली भाग है आपा बिंग में कोई दूध पानी चाह घालस का वो भाग बिंगो की है आयतन है। एक कमरो है कमरे में जो आप सारो खाली भाग देखा नहीं पूरो खाली कमरो अंदरों वो बिंगो किसो भाग है आयतन है। तो सबू पहला की थारी प्रश्नावली है घन और घनाभ संबंधित है। तो घन और घनाभ संबंधित का मैं एक तो सूत्र वे लिखा दूं थाने और घन के वह घनाभ के वह प्रकार की बात बता दूं। सबू पहला घनाभ। तो घनाभ हुआ की है किसो को वह घनाभ घरे अपने थे संदूक देखियो है टैची देखी है अलमारी देखी है ज्योमेट्री देखी है रबड़ देखी है ऐ सारा का सारा के अपना कने घनाभ है। तो सबू पहला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक नंबर बात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस अचल। L को मतलब तो लंबाई है B को मतलब चौड़ाई है और H को मतलब क्या है ऊंचाई है। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस अचल क्या को सूत्र है वो अपना कने वो है घनाभ को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। भी बात क्या हमारा चारों दीवारों क्षेत्रफल घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी सिर्फ चारों साइड ही शामिल करनी पड़े अपन। तो अपना सूत्र क्या होती 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा गमा ऊंचाई चारों दीवारों अपन क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ा था। अपना सूत्र क्या होती 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और एक जितना सान सूत्र लिखा रहे हो सारा का सारा सूत्र कापी में लिख लियो। पहला सारा सूत्र लिखो भी बाद में सवाल क्या करोगा शुरुआत करोगा। भी बाद में 3 नंबर बात घनाभ को विकर्ण। तो घनाभ को विकर्ण था 9वीं क्लास में कॉल आ गया। चलो मैं कौन लिखाऊं घनाभ को आयतन देख लो। घनाभ का आयतन और घनाभ का आयतन को सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी घनाभ को आयतन के है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बात बची घनाभ की। घनाभ की प्रत्येक पृष्ठ घनाभ की प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होती है। घनाभ की प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होती है। इनको मतलब यदि अपन घनाभ की एक पृष्ठ को क्षेत्रफल को जरूरत पड़े तो आयत को क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। यदि परिमाप की जरूरत पड़े तो अपने क्या कर देंगे आयत को परिमाप ज्ञात कर दें। तो यह बात ही अपनी घनाभ संबंधित संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस अचल चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों क्षेत्रफल क्या है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। घनाभ को आयतन घनाभ को आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और घनाभ की प्रत्येक पृष्ठ के आकार की वह आयताकार वह।
तो ये अपना घनाभु संबंधित सूत्र है। अब मैं थाने घनु संबंधित सूत्र लिखाऊंगा। सबू पहला तो घन होए किसो के घन एकदम चौरस होएगो, यानी जिको आप सांप सीढ़ी खेलन खातर लूडो रखानी, जिका की लंबाई, जिका की चौड़ाई और जिका की ऊंचाई के होगी एकदम बराबर होगी, वो आपनों के होसी घन होसी। तो घन को भी के वे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुए। तो पहले आप घन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, यानी घन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के हुए आपनो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। यदि इनको भी चारों दीवारों को पूछो जावे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होती 4 गुणा भुजा की स्क्वायर और बी बाद में घन को आयतन, और घन का आयतन को सूत्र है भुजा की घात 3। तो ये 3 सूत्र अपना घन समझिता और घन की प्रत्येक पृष्ठ किसी को है, घन की प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होती है। घन की प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होती है, यानी घन की प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है। तो प्रत्येक पृष्ठ को क्षेत्रफल की तो होती भुजा की स्क्वायर और परिमाप के होती 4 गुणा भुजा। तो घन को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की तो है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, चारों दीवारों क्षेत्रफल की तो है 4 गुणा भुजा स्क्वायर और घन को आयतन के है भुजा की क्यूब और घन की प्रत्येक पृष्ठ को के है वर्गाकार हुए। तो अब अपना का सूत्र घनो समझिता। अब मैं थाने सवाल लेके चालू। सूत्र सागे सागे पहला रफ कॉपी में लिखड़ा उसी तरह, तो बहुत बढ़िया फायदा मिलो। जी मैं सूत्र लगाऊंगा तो थे भी मैं आराम देख सकोगा भैया विशो सूत्र लागण लाग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपनो किए देखो, पहला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। तो प्लास्टिक का डिब्बा की माप दे दी है, प्लास्टिक के डिब्बे की माप, यानी बिंगी लंबाई दे दी है आपने, चौड़ाई दे दी है और ऊंचाई दे दी है। लंबाई तो अपन दे दी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर भी बात गया मां। चौड़ाई दे दी है आपने 1.25 मीटर और ऊंचाई दे दी है 65 सेंटीमीटर। सब पहली बात तो मापा के बदलांगा भी, इनकी लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, अब 65 सेंटीमीटर में, ऊंचाई से नापा के कर लेंगा या 0.65 मीटर। अपन की है पहला प्रश्न के माप दे दी है, पूछो की है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और एक बात दे दी है को डिब्बो है जिको की है खुल्लो है ऊपर। इनके अंदर 2 पॉइंट पूछे दिए आपने, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। यानी अब सर समस्या प्रश्न की आवश्यक, तो मैं एक बार प्रश्न और बोल दूँ तो अगला प्रश्न मैं लिख दूंगा भी कहीं दुकान किताब ने उसी वांगे समस्या उसी। तो 1.5 मीटर लंबा
और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा है। ऊपर से खुला रखना है, यानी देंगे ढक्को लगानो, ऊपर से खुला रखना है। तो प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। यानी वो एक प्लास्टिक का डिब्बा को मापर अपन डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट को क्षेत्रफल पूछे। तो क्या करांगा अपन, एक तो वो ऊपरों खुलो है तो चारों साइड शामिल करांगा। चारों साइडों क्षेत्रफल है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणांक में ऊंचाई है। तो अपनी है चारों दीवार प्लस के मापा भी वो क्या करांगा, आधार तो जोड़ांगा और आधार घिसो को सी लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे। यानी घनाभ को आधार घिसो को है आयताकार वे, यानी दिया चप्पल है जूता रो जो अपने को यहाँ के डब्बो देखो ऊपर ढक पाड़ दो। अब की बात बच्ची है नहीं बा अपन देड़ी है। तो चारों दीवारों क्षेत्रफल को सूत्र लगा दियो, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस क्या मापा के जोड़ांगा बिंगो आधार जोड़ांगा और आधार किसे को है आयताकार, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप मान रखा आपने तो 2 को 2 है, लंबाई कितनी है अपना कने 1.5, चौड़ाई कितनी है 1.25 गुणा ऊंचाई कितनी है 0.65 प्लस क्या में लंबाई कितनी है 1.5 और गुणांक में चौड़ाई कितनी है 1.25। अब अपन क्या करा जोड़ घटाओ गुणा भाग अपना करांगा। तो 2 को 2 1.5 में 1.25 जोड़ांगा, 1.5 में 1.25 जोड़ा 5 का 5 5 2 7 और 1 और 1 कितना आ गया 2, यानी अपना कितना आ गया 2.75 और गुणा में अपना कितना चलो ब्रैकेट हटा दूं मैं जोड़ दिया तो गुणा फिर गुणा 0.65 प्लस क्या मां 1.5 ने 1.25 क्या करना है अपने गुणो करना है 1.25 ने और 1.5 ने क्या करना है गुणो करना है। तो 15 पंजा 75 बच गया अपना कितना 7 फिर 15 दूनी 30 30 और 7 कितना आ गया 37 3 बच गया 15 एकम 15 3 बच गया कितना आ गया 18, यानी 15 पंजा 75 पांचो लिख दियो बच गया कितना अपना 7 15 दूनी 30 7 37 3 बच गया 15 एकम 15 3 18 पॉइंट बाद में 2 अक्षर इंच गया है, पॉइंट बाद में 1 अक्षर इंच गया 3 अक्षर हो गया, यानी यानी गुणों करा कितना से अपना कने 1.875। अब गुणा करांगा आप इन्हें 2 ने 2.75 ने 0.65 ने। तो मैं 2 ने 0.65 ने पहला गुणो कर दूं 0.65 ने 2 गुणो करांगा 2 5 10 को 0 2 चिका 12 और 1 असल कितना जैसी 13 पॉइंट बाद में 1 2 ने 0 गुणो करा कितना आसी 0 पॉइंट बाद में कितना अक्षर है अपना कने 2 तो 2 अक्षर पॉइंट लगा 1 को छूट गयो 1 को छूट जाओ अपना कितना आवेगो 1.3 आ जाएगो कितना आ जाएगो 1.3 इन 2 को 0.65 को आ गयो। अब गुणो कितना करना है और 2.75 जोड़ दो 1.875 1.3 ने 2.75 गुण और करना है अपन 2.75 ने 1.3 और गुणो करांगा 2.75 ने 1.3 तो 13 पंजा 65 बचिया कितना 6 फिर 13 साथी 91 91 और 6 कितना हो गया 97 9 बच गया 13 दूनी 26 26 और 9 कितना हो जाएगा अपना कने 26 और 9 हो जाएगा अपना कने 35। तो अपना पॉइंट बाद में 2 अक्षर और 1 अक्षर यानी कितना आ जाएगा 3.575। तो मैंने ऊपर लिखूं अब यानी आ दोनों गुणों करें आपनो कितना आ गयो 3.575 और आगे कितना है अपना कने 1.875। तो ओ अपना कने क्या जी अब जोड़ा क्षेत्रफल आ दोनों जोड़ांगा आप 3.575 और 1.875। तो 5 और 5 कितना आ गया 10 2 0 7 और 7 14 और 1 असल है 15
8 और 5 13 और एक अंसल है 14, 3 और एक 4 और एक अंसल है 5, यानी कितना आ जाएगा अपना कने 5.45 वर्ग मीटर। तो वो तो आपनों के आ गयो सीट कितनी चाहिए बिंगो क्षेत्रफल आयो है, यानी कितनी सीट चाहिए अपने 5.45 वर्ग मीटर की कहती है अपने सीट चाहिएगी। तो एक बारी जल्दी से और बता दूं, टाइम काफी हो गया है। किस वाले में प्लास्टिक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन डिब्बा की दे दी है। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट को क्षेत्रफल पूछे है और बिंगा ऊपर के कौन लागड़ो ढक कौन लागड़ो, यानी ई प्रकार खुलो है ऊपरू। तो ए 4 दीवार होगी चारों साइड के में बांगो क्षेत्रफल है और प्लस में आप थल्लाओ क्षेत्रफल के करांगा जोड़ांगा। तो चारों दीवारों क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र है ओ 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई फिर प्लस के में ओ अपन जोड़े आधार, यानी जो अपनो डिब्बो है चप्पल जूता आधार बताया आधार किसको है आयताकार है, आयत को क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मान रखिए 2 फिर लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी अनुसारन गुणों करा 2 ने 0.65 गुणों करो 1.3 आया, फिर गुणा 2.75 बच गया, अन्य गुणों करें अपनो 1.875 आयो। अब अन्य गुणा करें कितना है अपना 3.575 और 1.875 अब जोड़ा तो 5.45। दूसरो पॉइंट क्या पूछ रहे हैं अपन ने इंगो सीट को क्या पूछ रहा है खर्चो पूछिए अपन। इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपए हो। दूसरा पॉइंट में आप निकालांगा सीट का मूल्य, और सीट को मूल्य अपन दे रहे 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया लागण लाग रहे हैं 20 रुपया लागण लाग रहे हैं। तो सीट का मूल्य यानी 20 रुपया 1 वर्ग मीटर का है, तो 5.45 का कितना होगी तो 5.45 में क्या कर देंगे अपन गुणो, तो 2 पंजा 10, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 पंजा 10 1 को 0, यानी 10,900। पॉइंट बाद में कितना अक्षर है अपना कने 2 अक्षर है, तो 2 अक्षर छोड़ा कितना आ जाएगा 109 रुपया आ जाए, यानी 20 सीट ने बनाने खातिर सीट का कितना रुपया लागसी 109 रुपया लागसी। अब मैं बताऊं थाने दूसरा प्रश्न मेरे हिसाब मेरे विद्यार्थियों थारा एकदम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार एक साइड में हो जाऊँ, यदि कोई स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं चाहे। अब की बार मैं दूसरा प्रश्न लिख दूंगा, पहला प्रश्न मैं लिखो को नहीं जिका विद्यार्थी किताब है वह तो सीधी सीधी किताब के हम देख के चलो खैया नबी किताब की है समस्या है। दूसरा प्रश्न है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमश एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 5 मीटर 4 मीटर व 3 मीटर है, यानी एक कमरे को माप दे रहा क्या अपन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमश 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपए 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की चारों दीवारों और
छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी अपन एक कमरे को माप दे दो है, एक कमरो 5 मीटर तो लंबो है, 4 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर ऊंचा है। 7.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब अपन के करना है। बिंगी चारों दीवार और छत पर अपन के करनी है सफेदी करना हो गया बताना है। तो इस सवाल ने भी अपन पिछले सवाल इतने ही करांगा। तो सबू पहले अपन देखांगा कमरे को माप लिखांगा अपन। तो कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई अपना कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर और ऊंचाई कितनी है अपना कने 3 मीटर। अब एक तो बिंगी चारों दीवारों पर अपना रंग करना है और एक है बिंगी छत पर करना है। तो आप करांगा सफेदी करने वाले भाग का क्षेत्रफल, सफेदी करने वाले भाग का क्षेत्रफल। एक तो बिंगी चारों दीवारों पर करांगा। तो चारों दीवारों का सूत्र है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। और सूत्र आपनो क्या है चारों दीवारों क्षेत्रफल हुआ है। लेकिन मैं छत पर भी अपन करना है नहीं, तो मैं थोड़ा छोटो लिख दूंगी आगे उसके ध्यान दिखा होगा नहीं। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। तो इस चारों दीवार प्लस में आपा के जोड़ांगा छत, और कमरे की छत घिसी को है आयताकार, और आयत को अपना क्षेत्रफल क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप मान रखा तो 2 को 2, लंबाई कितनी है अपना 5, चौड़ाई कितनी है अपना कने 4 गुणा ऊंचाई अपना कितनी है 3, फिर प्लस लंबाई 5 और चौड़ाई कितनी है अपना कने 4। 5 और 4 कितना हो गया 9। तो 2 गुणा 9 गुणा 3 है ही, और फिर प्लस में 500 का 20। अब 9 या 27, 27 दुआ 54, और प्लस में कितना आ जासी अपना कने 20। 20 और 54 जोड़ा कितना आ जासी तो 74 वर्ग मीटर। यानी इतना भाग पर अपन क्या करनी पड़ेगी सफेदी करनी पड़ेगी। अब अपन खर्चो बताने में 7.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब हूँ अपन लिखा सफेदी करने का व्यय, सफेदी करने का व्यय। तो सफेदी करना हो गया कि तो आ जाओ 7.50 ना आप कितना गुणों कर दिया 74 गुणों कर दिया। तो 74 ने 7.50 ना आप गुणों करा कि तो आ जाती 7.50 गुणा 74, 4 0 करा 0, 4 5 20, 2 बच गया, 4 7 28 और 2 30, फिर 7 0 करा 0, 7 5 35, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 49 और 3 52, 0 फिर 0 5 3 2 5 और 5 पॉइंट बाद में कितना अक्षर है 2 अक्षर, यानी कि तो लग रहा अपना ने 555। तो यानी सफेदी करना हो गया कि तो जब अपना ने 555 रुपया हो जाए। तो मेरा हिसाब उतारा इतनी बात एकदम क्लियर हुई होगी। तो 2 क्वेश्चन आप आज कर लिया और बाकी बचा जिका क्वेश्चन है आप अगली क्लास के अंदर करांगा। अब जिका था साथी और भी है ई क्लास के ऊपर चैनल पर थान क्या मिलेगी 6वीं लेके 10वीं तक की गणित कराने लग रहा। तो था सागे जितना भी पढ़ना अच्छा हूँ 10 तक बस सारा ना अपने वीडियो शेयर करियो और बाने भी सेव करियो। तो धन्यवाद।